हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये जो बिटकॉइन की 4 ईयर की जो साइकिल होती है उसमें क्या होता है। और आज मैं आप लोगों को बिटकॉइन की हाल्विंग थ्योरी भी समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे मेरे स्क्रीन पे बिटकॉइन 4 ईयर साइकिल। इसमें जो पहला साइकिल होता है बिटकॉइन का वो है एक्यूमुलेशन फेज। दूसरा साइकिल जो होती है वो होती है हमारी प्रिपरेशन फेज, जहां हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है वो अपने बॉटम हिट करने के बाद धीरे धीरे जो है राइज होना शुरू होती है, वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होती है, जिसे हम लोग प्रिपरेशन फेज कहते हैं। तीसरी साइकिल में जो है क्रिप्टो की न्यू ऑल टाइम हाई हिट होती है। तीसरी साइकिल में हमारी बिटकॉइन की न्यू ऑल टाइम हाई हिट हुई है, पर जरूरी नहीं है कि तीसरी साइकिल में ही बिटकॉइन की हमेशा ऑल टाइम हाई हिट हो। कभी कभार फोर्थ साइकिल में भी हमारा न्यू ऑल टाइम हाई हिट हो जाता है। अगर हमारा बुल रन ज़्यादा लंबे समय तक चलता है तो हमें जो है तीसरी साइकिल में न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन की लगने की जगह कभी कभी फोर्थ साइकिल में भी लग जाता है। और जो चौथा साइकिल है, जो फोर्थ साइकिल है हमारी बिटकॉइन का, उसमें जो है हम जाते हैं बियर मार्केट में। और इसी तरह से हमारी मार्केट जो है वो चलती है बिटकॉइन की 4th ईयर साइकिल, जिसमें जो है पहला ईयर में जो है हम लोग अकुमुलेशन फेज में जाते हैं और दूसरी साइकिल जो है वो हमारी प्रिपरेशन फेज की रहती है, जहां हमारी मार्केट धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होती है। तीसरी जो साइकिल है उसमें हम एक न्यू ऑल टाइम हाई हिट करते हैं, और जरूरी नहीं कि तीसरी साइकिल में ही हम एक न्यू ऑल टाइम हाई हिट करें। कभी कभार अगर हमारा बुल रन ज़्यादा दिनों तक चले तो हमें अपना न्यू ऑल टाइम हाई हिट जो है वो बिटकॉइन की फोर्थ साइकिल में भी देखने को मिल सकती है। पर एक चीज़ गारंटीड है फोर्थ साइकिल में, वो है बियर मार्केट का स्टार्ट होना। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिटकॉइन की जो साइकिल है वो 4 साल की ही क्यों रहती है। हमारी बिटकॉइन की जो साइकिल है वो तो 3 साल की भी हो सकती थी, या फिर 2 साल की भी हो सकती थी, या फिर 5 साल की भी हो सकती थी। पर हमारी जो बिटकॉइन की जो साइकिल है वो 4 साल की ही क्यों होती है। तो दोस्तों, हमारे जो बिटकॉइन के क्रिएटर थे सतोशी नाकामोटो, वो बहुत ही विजनरी आदमी थे। और सतोशी नाकामोटो ने हमारी जो बिटकॉइन की साइकिल है वो 4 साल पे ही क्यों रखी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो ग्लोबल डेप्थ एक्सपायरी लिमिट है वो भी 4 साल का ही रहता है, मतलब मैक्सिमम 5 साल का रहता है। पर 4th ईयर से ही हमारी जो ग्लोबल रीपेमेंट है डेप्ट की, वो जो है होना शुरू हो जाती है। तो ग्लोबल डेप्ट रीपेमेंट जो है हर 4 साल में होती है। ये हो गया पहला। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिटकॉइन की ये जो 4 ईयर की साइकिल है ये सिर्फ बिटकॉइन में ही नहीं होती। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारी जो ISM है, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, ये भी 4 साल की साइकिल पे चलती है। ये आप लोग देख सकते हैं 2008 में क्रैश आया, इससे आप लोग 4 साल जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, 12 में क्रैश आया। 2012 से 4 साल आप लोग जोड़ेंगे तो 13, 14, 15, 16 में क्रैश आया। और इससे 4 साल आगे हम लोग जाते हैं 2020, तो 2020 में भी क्रैश आया। तो हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट है ISM, ये भी जो है हमारी 4 साल की साइकिल थ्योरी पे चलती है दोस्तों। और बाकी मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया हाल्विंग साइकिल थ्योरीज, तो उसका जो डायग्राम है, और यहाँ जो है आप लोग को डीप डाइव जाने पे आप लोगों को समझ आएगा। तो आप लोग इस डायग्राम को भी एक बार देख ले। हाल्विंग साइकिल थ्योरीज बहुत ही हेल्प होगी आप लोगों को और गहराई में समझने के लिए।
जहां आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो GMI टोटल लिक्विडिटी इंडेक्स है ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टर, उसकी साइकिल भी जो है 4 साल की है। जहां आप लोग देख सकते हैं 2014 में डंप आया और इसके ठीक 4 साल बाद 2018 में भी डंप आया और उसके बाद जो है फिर हमारी जो है टोटल लिक्विडिटी इंडेक्स वो बढ़ती चली गई और 2018 से 4 साल बाद ठीक जो है 2022 में फिर से एक डंप आया और 23, 24, 25 जो है टोटल लिक्विडिटी वो इंक्रीज होगी और एक बार 2026 में फिर से डंप होगी। तो हमारी जो GMI टोटल लिक्विडिटी इंडेक्स है ये भी 4 साल के साइकिल पे चलती है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ ग्लोबल लिक्विडिटी साइकिल है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी जो है 4 साल की साइकिल पे चलती है। जहां हर 4 साल में कैसे लिक्विडिटी अप डाउन होती है वो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में। बिटकॉइन हाल्विंग क्या है तो इसका मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं दोस्तों। तो बिटकॉइन का जब हाल्विंग होता है उस टाइम पे हमारे जो रिवार्ड है वो हाफ हो जाते हैं। मतलब कि जो बिटकॉइन को माइन करता है उसे मान के चलिए कि बिटकॉइन माइनर को 10 घंटे के बाद 1 बिटकॉइन मिलता था, तो अब उसे सिर्फ 0.5 बिटकॉइन मिलेगा। मतलब 50% सीधा कट हो जाती है हाल्विंग होने के बाद, बिटकॉइन हाल्विंग होने के बाद। तो बिटकॉइन हाल्विंग होने के बाद रिवार्ड जो है वो बिल्कुल आधी हो जाती है दोस्तों।